फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड आगे का टॉपिक। तो आगे का टॉपिक इसलिए क्योंकि हमने लास्ट जो लेक्चर है उसमें देखा है कि फ्लिप फ्लॉप बनता कैसे है, यानी उसका जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन है वो कैसा है और उसका ट्रुथ टेबल कैसे डिराइव होता है उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन से। अब हमारा कोई भी फ्लिप फ्लॉप जब होता है तो उसका एक बोलते हैं ना स्ट्रक्चर होता है कि अब उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रुथ टेबल देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है जो हम देखते हैं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल एंड स्टेट डायग्राम। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं हम लोग। तो हमने पहले फ्लिप फ्लॉप तो अच्छे से देख लिया है। अब जो नेक्स्ट चीज या फिर बोलूं कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में रिगार्डिंग पढ़ सकते हैं दैट इज कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और टेबल होता है ये क्या बताता है, दे एक्चुअली शो द पॉसिबिलिटी कि अगर मैं बोलूँ कि मेरा आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप मुझे चाहिए विथ रिगार्डिंग विथ पहले का जो आउटपुट है या उसके रिगार्डिंग, तो वो हमें दिखाता है। तो हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक टेबल डेवलप करना होता है, यानी हम उसको बना सकते हैं। किसकी मदद से बनाएंगे? इट इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ अवर ट्रुथ टेबल। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा ट्रुथ टेबल है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है लास्ट वीडियो प्लीज देख लीजिएगा, तो आपको ट्रुथ टेबल पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रुथ टेबल आना बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करने के लिए। आपको मैं एक थोड़ा सा रिवीजन दे देती हूँ कि ट्रुथ टेबल में हम क्या क्या चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रुथ टेबल है उसमें होता है क्लॉक, एस और आर, यानी हमारा जो क्लॉक होता है सबसे पहला जो ओवरराइडिंग इनपुट है एसआर के लिए वो। देन हमारे जो इनपुट सिस्टम में होते हैं दैट इज एस एंड आर, सेट एंड रीसेट, एंड देन हमारा आउटपुट उससे डिराइव होगा दैट इज क्यू एन। तो अगर क्लॉक बंद है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो आप कोई भी इनपुट देंगे फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आपका पहले का स्टेट है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो दैट इज देखिए क्यू एन का क्यू एन ही है, यानी अगर आपने पहले का आउटपुट 0 था और आपने क्लॉक बंद रख के कुछ इनपुट देने की ट्राई की तो 0 का 0 ही रहेगा या 1 का 1 ही रहेगा। फिर हम लोग क्लॉक को एक्टिवेट कर रहे हैं यानी क्लॉक को ऑन कर देंगे एंड देन आपको चेंज देखने मिलेगा। तो सबसे पहला जो इनपुट हम दे सकते हैं दैट इज 0 0। तो 0 0 यानी होल्ड स्टेट रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने कोई सिस्टम में कुछ रखा है आउटपुट एज एन 1 है मेरा कोई आउटपुट और मैंने इनपुट में 0 0 दिया अगेन विथ क्लॉक ऑन, तभी भी मेरा आउटपुट वैसे के वैसे ही रहेगा, यानी 1 का 1 और 0 का 0 ही रहेगा। तो दैट पर्टिकुलर स्टेट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होल्ड स्टेट, यानी डेटा वहां पे होल्ड हो रहा है। फिर अगर मैं कहूं कि कोई स्टेट था, अब वहां पे कुछ भी स्टेट हो 0 या 1 हो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने 0 1 इनपुट दिया है यानी एस को 0 और आर को 1 दिया है तो अनडाउटेडली आपका आउटपुट 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका इनपुट 1 या 0 है तो दैट इज आउटपुट 1 आएगा, और अगर 1 1 है तो इनवैलिड हो जाएगा। पर इस चीज को हम लोग एक थोड़ा सा बोलते हैं ना ब्रॉड एक्सपेक्ट में जब पढ़ते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक टेबल का फॉर्म ले लेता है। तो यहाँ पे हम कैसे स्टडी करेंगे, तो लेट्स से कि मेरे पास 3 इनपुट है और उसके रिगार्ड में एक आउटपुट आएगा। तो वो 3 इनपुट क्या होंगे? प्रेजेंट स्टेट, यानी अभी मेरा जो आउटपुट में कुछ स्टेट आया है 0 या 1 का वो, फिर उसमें मैं एसआर चेंज करते रहूंगी, मैं वेरियस एसआर के एस्पेक्ट्स चेक करूंगी जिससे मेरे आउटपुट पे चेंज देखने मिलेगा। तो यहाँ पे इन तीनों को इनपुट बना के मैं क्यू एन प्लस 1, यानी अगर मैं बोलूँ कि चलिए क्यू एन पहले 0 था अब मैंने कुछ इनपुट दिया उसमें 0 0 या 0 1, तो उसका आउटपुट पे क्या असर होने वाला है अगर आप वो चेक करते हैं दैट इज डिफाइंड बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है यहाँ पे 3 इनपुट वेरिएबल आपको देखने मिलेंगे दैट इज क्यू एन, एस और आर। तो यहाँ पे ये 3 वेरिएबल है। अगर मैं बोलूँ कि बाइनरी के अंदर 3 वेरिएबल से कितने अलग अलग पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो हमारे पास 8 होती है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही 8 पॉसिबिलिटीज आएगी दैट इज फ्रॉम 0 0 0 टू 1 1 1, और हर एक केस के लिए हम आउटपुट पे क्या चेंज हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है आउटपुट में, वो हम चेक कर सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे जो पहली कंडीशन है जैसे मैंने बोला 0 0 0 से 1 1 1 तक जाना है, तो सबसे पहले केस ऑब्वियसली क्या आएगा बाइनरी का 0 0 0। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि चलिए मेरा पहले का जो आउटपुट था 0 था और मैंने 0 0 दिया, तो अब यहाँ पे ट्रुथ टेबल की मदद कैसे आएगी, क्योंकि आप इसको देख के इमीडिएटली वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे? देखिए अगर मैं बोलूँ पहले 0 था और मैंने इनपुट में एसआर में 0 0 दिया तो क्या होगा, क्यू एन का क्यू एन ही रहेगा, यानी यहाँ पे इन दिस केस क्यू एन क्या था 0, तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही रहेगा, यानी जो था वैसे का वैसा ही रहेगा। फिर मैं बोल रही हूँ कि चलिए 0 है अभी भी मेरा प्रेजेंट स्टेट 0 है और अब मैं 0 1 दे रही हूँ,
तो अगर आप 0 1 देंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे 0 है, तो इस तरह से ये टेबल बनने वाला है। अब नेक्स्ट केस अज्यूम कर रही हूं मैं, 0 है अभी भी Qn और 1 0 दे रही हूं मैं। तो अगर आप 1 0 देते हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह से 0 था और मैंने 1 1 दे दिया SR में, तो यहाँ पे इनवैलिड स्टेट है। तो यहाँ पे देखिए मैंने x डाला, इट मीन्स ये इनवैलिड रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसी तरह से अब मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि एक सर्टेन केस में Qn मेरा 1 है। अब Qn को 1 रख के मैं वेरियस SR के इनपुट्स ट्राई कर रही हूँ। तो पहला मैं ट्राई कर रही हूँ दैट इज 0 0, तो ये होल्ड स्टेट है जैसे मैंने कहा, तो जो 1 है उसका 1 का 1 ही रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेट इज 0 1, तो देखिए 0 1 के लिए हमारा जो आउटपुट है 0 होता है, तो यहाँ पे देखिए 0 आ गया। फिर अगर 1 है आउटपुट, अगर मेरा पहले का स्टेट 1 है और मैंने फिर 1 0 दिया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो 1 0 से आउटपुट है वही आने वाला है, दैट इज 1। तो देखिए 1 0 का 1 आ गया। और फाइनली 1 है और मैंने अगेन इनपुट में SR में 1 1 दे दिया, तो ये इनवैलिड हो गया। तो ये जो टेबल है ये हमने किस तरह से डिराइव किया है कि भाई मेरा Qn का कोई स्टेट है और मैं SR दे के देती हूँ, अलग अलग SR की वैल्यूज दे के देखती हूँ क्या आउटपुट आएगा मेरा। अब यहाँ पे जो हमारा टेबल है इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉर्ट करना चाहूँ, कि अगर मैं हर बार बोल रही हूँ कि भाई मुझे टेबल नहीं पढ़ना पर फिर भी मुझे Qn + 1 की वैल्यू कोई भी इसमें से कंडीशन के लिए आनी चाहिए, तो इसको सॉर्ट करने का एक तरीका होता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी आप अगर इस टेबल को चाहे तो इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट, अब जब बुलियन में मिनिमल एसओपी पीओएस करते हैं वही फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो इक्वेशन है डिराइव करने के लिए एक तो आपको एक सिंपल लॉजिक होता है कि आप एक एक वैल्यू को सॉल्व करेंगे और फिर बुलियन एक्सप्रेशन से सॉल्व करेंगे, और दूसरा इजी तरीका होता है दैट इज के मैप। तो यहाँ पे हम लोग इजी वाले तरीके पे जाएंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे मैं के मैप बना लेती हूँ इसका। और हमारे जैसे मैंने कहा था 3 इनपुट्स हैं, तो 3 इनपुट में आ जाएंगे Qn और SR। अब यहाँ पे इसकी अलग अलग वैल्यूज जो है मैं पुट कर लेती हूँ, तो 0 से लेके 8 तक की वैल्यूज आ जाएगी दैट इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 एंड ऑल दैट वैल्यूज। अब यहाँ पे ये जो पूरा टेबल है अगर मैं चाहूँ तो इसमें आराम से पुट कर सकती हूँ। तो वेरी फर्स्ट कंडीशन है 0 0 0, तो हमारा ये वाला ब्लॉक क्योंकि 0 एंड 0 0, तो आउटपुट में आ जाएगा 0। फिर है 0 0 1, तो सेकेंड वाला ब्लॉक ये वाला 0 0 1, तो 0 0 1 के लिए आउटपुट क्या है 0। फिर 0 1 0, यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला डब्बा आएगा, दिस डब्बा, तो 0 1 0 के लिए हमारा आउटपुट आ जाएगा 1। और 0 1 1 यानी ये थर्ड वाला डब्बा, तो 0 1 1 के लिए हमारा आउटपुट आ जाएगा x। इसी तरह से अब नीचे वाली लाइन ये जो 4 है इनको प्लॉट करेंगे, तो 1 और 0 0, तो उसके लिए आ जाएगा 1। फिर 1 0 1 0 1 1 0, तो ये वाला ब्लॉक, हाँ डोंट कंफ्यूज इट विद दिस, ये वाला आएगा 0 1 1 1 0, तो 1 1 0 के लिए 1। और फिर 1 1 1 यानी ये लास्ट वाला ब्लॉक, तो 1 1 1 के लिए x। ये हमने के मैप प्लॉट कर दिया। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन में ऑब्वियसली हमारा जो आउटपुट है उसी की इक्वेशन आएगी, तो आउटपुट क्या है Qn + 1। तो Qn + 1 के लिए ऐसी सर्टेन वैल्यूज अगर मैं रैंडम उठा के Qn S और R की क्या वैल्यूज डालूंगी तो इक्वेशन में क्या आउटपुट आएगा वो चेक करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कॉमन वंस है अगर हमें ग्रुप करना चाहूँ तो सबसे पहला ग्रुप ये वाला बनेगा। अब इस ग्रुप की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो देखिए Qn तो चेंज हो रहा है 0 और 1, तो ये तो आएगा नहीं। कौन आएंगे S और R। S 1 है और R 0 है, तो दैट इज SR कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो इनका बन सकता है, साइड से अगर मैं निकालू 1 और 1, तो देखिए ये ग्रुप बन जाएगा जो मैंने रेड में मार्किंग की है। और इसके लिए अब वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए यहाँ पे Qn कॉमन है तो Qn का 1 आएगा, और S और R में से अगर आप देखेंगे तो S चेंज हो रहा है 0 से 1 और R वैसे के वैसा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Qn और R कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखिए Qn और R कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर SR फ्लिप फ्लॉप। अब होगा क्या, अगर सपोज मुझे कोई बोलता है कि आप बता के दीजिए कि Qn + 1 का कुछ आउटपुट चाहिए मुझे 0 या 1 के लिए कुछ, तो मैं मुझे कोई बोलेगा कि Qn S और R की वैल्यू 0 1 1 है, तो Qn + 1 क्या आने वाला है आप बता के दो। अगर आप वो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे Qn को 0 रख दीजिए और S और R को अगर आप 1 1 पुट करेंगे तो देखिए S और R को अगर आप 1 1 पुट करेंगे इट विल बी सर्टेनली अ सर्टेन अनएक्सपेक्टेड आउटपुट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे
तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे, लेट्स से किसने बोला QN 0 है और S और R 1 और 0 है, तो यहाँ पे अगर आप QN को 0 रख दीजिए, R कॉम्प्लीमेंट यानी 0 का 1 होगा, और यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आउटपुट 1 आएगा। यानी ये जो पूरा टेबल है आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। अगर आप इस टेबल को एकदम अच्छे से याद करना चाहते हैं, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट प्लीज बुक लीजिए और फटाफट एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो एकदम दिमाग में याद हो जाएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्साइटेशन टेबल एंड स्टेट डायग्राम, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपने फ्लिप फ्लॉप नहीं देखा है तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट प्लीज फ्लिप फ्लॉप देखिएगा और फिर ये लेक्चर देखिएगा। इसी के साथ अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड, डिजिटल से रिलेटेड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ आ गया है डेटा, तो एक लाइक दबा दीजिएगा, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या और भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्री पीडीएफ्स हमारे ब्लॉग पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं एंड देन यू कैन गो एंड डाउनलोड दोज पीडीएफ्स, तो आप पढ़ सकते हैं। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।